भाइयों, मैं मुरारी लाल श्री श्याम नेचुरल फार्म में आपका स्वागत करता हूं। विलेज गांव लोहानी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से। दोस्तों, आज हम प्राकृतिक खेती के बारे में थोड़ा जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे, जानकारी के बारे में बताएंगे आपको। दोस्तों, नेचुरली हम क्या करते हैं, काफ़ी लोग, कुछ किसान भाई हमारे प्राकृतिक खेती कर रहे हैं जिनको तजुर्बा है। कुछ किसान भाई हमारे नए हैं जो प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं या फिर नए नए अभी खेती से जुड़े हैं, तो उनको खासकर मैं ये जानकारी से रूबरू करवाऊंगा। तो दोस्तों, प्राकृतिक खेती के बारे में सबसे पहले हम प्राकृतिक खेती के बारे में जानना चाहेंगे। जो रासायनिक खेती में नहीं होता वो ही प्राकृतिक खेती में होता है। दोस्तों, रासायनिक खेती के नाम पर जो लूटमार बाजार में बची हुई है वो सभी लोग जानते हैं। किसान कर्जे से डूबकर मर रहा है। क्या कारण है? सिर्फ एक रासायनिक खेती। क्योंकि अगर हमारी 50,000 रुपये की फसल आई है तो उसमें 20,000 रुपये हमारी मजदूरी लग जाती है, साथ में 20-30,000 रुपये की दवाइयाँ लग जाती है, खाद वगैरह लग जाती है। तो बचता क्या है किसान भाइयों, किसान के पास? किसान की अगर हम टोटल आय देखें एक साल के अंदर, तो उसका जो 500 रुपये डेली मजदूरी करने वाला लेके जाता है, उसको 500 रुपये छोड़ो, उसको 200 रुपये पर डे भी नहीं मिलता। ये सच्चाई है, आप सच्चाई से भाग नहीं सकते सर, ये सच्चाई है। इसलिए रासायनिक खेती को हम ना बोल के प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं। और प्राकृतिक खेती में शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? काफ़ी लोगों का ये कहना है कि अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन घट जाएगा, हमारी आमदनी घट जाएगी। दोस्तों, आप कौन सी आमदनी कमा रहे हैं? रासायनिक खेती में आप कौन सी आमदनी कमा रहे हैं? आप आमदनी, दोस्तों मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर आप एक एकड़ से जो प्रोडक्शन लेते हैं, किसी भी सब्जी का, फसल का, किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन लेते हैं, तो आप ये सोचिए कि अगर आप प्राकृतिक खेती की तरफ जाएंगे, शुरुआत करेंगे प्राकृतिक खेती की, तो ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि प्राकृतिक खेती के अंदर आपका 1% भी प्रोडक्शन घटने वाला नहीं है, अगर आप जानकारी लेके करेंगे तो। अगर बगैर जानकारी के आप प्राकृतिक खेती की शुरुआत करते हैं तो आपको हो सकता है नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, प्राकृतिक खेती की शुरुआत हम स्टार्टिंग में जब करते हैं तो सबसे पहले हम रासायनिक जो भी खादें हैं वो हम डालना बंद करते हैं। जहर मुक्त हम खेती इसको बोल सकते हैं। जो पेस्टिसाइड वगैरह हम डालते हैं वो डालना हमें बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले हम जो एक बार जुताई करवाते हैं, तो एक ही बार आप जुताई कराइए, उसको अच्छी तरह मिट्टी को जुताई करा के गोबर की खाद डालिए अच्छी तरह। फिर उसमें आप जीवामृत डालिए। जीवामृत वीके स्थान जी का डाल सकते हैं आप, मिट्टी वाला जीवामृत, जो मेरे वीडियो में मैंने पहले बताया हुआ है कैसे बनता है। उसका कल्चर भी हमारे पास अवेलेबल है। कल्चर कोई ले जाना चाहे तो मेरे पास कल्चर अवेलेबल है, कल्चर ले जा सकता है। और जीवामृत आप गोबर गौमूत्र वाला जीवामृत भी यूज कर सकते हैं, वो भी सही रहेगा। खुले में दे सकते हैं, कोई ड्रिप से चलाना चाहता है ड्रिप से भी चला सकता है। सबसे पहले जीवामृत, सबसे पहले आप जब बीज का चुनाव करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप देसी बीज का चुनाव कीजिए, हाइब्रिड बीजों का छोड़ दीजिए। हमारा खर्चा है ये, हर साल हमें क्या करना है, हर साल एक ये चक्रव्यूह बनाया हुआ है कि हाइब्रिड खरीदिए, हाइब्रिड खरीदिए, हाइब्रिड ज्यादा महंगा बिकता है, वो करता है, ये होता है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, हाइब्रिड का एक चक्रव्यूह है। अगर आप हाइब्रिड बीज खरीदेंगे, अगर उस बीज से हम अगर बीज तैयार करना चाहें तो सेकंड बार जो बीज
हमारी प्रोडक्शन आएगा। अगर हमारा 40 क्विंटल मान लो कोई प्रोडक्शन आया है किसी भी प्रकार का, सब्जी का, गेहूं का, किसी भी प्रकार का, तो नेक्स्ट ईयर उसमें 20 क्विंटल रह जाएगा। इसलिए उसको बोलते हैं हाइब्रिड बीज, क्योंकि हम उस बीज को दोबारा यूज नहीं कर सकते। ये है हाइब्रिड बीज। हमें दुकान पे जाना ही पड़ेगा, फिर वही हमें खर्चा बार बार उस चक्र में घूमता रहना पड़ेगा। कमाई कौन करेगा? मोटी कमाई बीज बेचने वाले करेंगे, बीज वाली कंपनियां करेंगी। तो इसलिए मैं ये सबसे पहले कहना चाहूंगा सर दोस्तों कि किसी भी प्रकार का बीज आप लेते हैं तो देसी बीजों का आप चुनाव कीजिए। देसी बीज अवेलेबल है हर जगह, आप यूट्यूब पे सर्च कर दिए। अपने हरियाणा में भी है, हरियाणा में भी हमने देसी बीज मंगवाया है, उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लालू जी का। तो काफ़ी जी वो है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया बीज मिलते हैं हमें देसी। तो सभी प्रकार के देसी बीज यूज कीजिए और उसी बीज से हम अपना बीज तैयार कीजिए, संरक्षित कीजिए, किसान भाइयों को बांटिए। सबसे पहले वो देसी बीज आप यूज कीजिए। देसी बीज हम बोने से पहले दोस्तों हम देसी बीजों का संस्करण कीजिए। संस्करण कैसे क्या कीजिए कि देसी बीजों का बीजामृत से हम उसे ट्रीटमेंट कीजिए। ट्रीटमेंट करने से हमें जो धरती से आने वाली बीमारियां हैं वो हमारी फसलों में नहीं आएगी। तो बीजामृत से आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए। बीजामृत से ट्रीटमेंट करके हम उसे, जैसे कोई भी फसल हम लगाते हैं उस फसल को हम लगाएंगे। फसल लगाने के बाद दोस्तों सबसे पहले अगर हम सब्जी लगाते हैं या फिर बागवानी करते हैं तो दोस्तों हमें ये चाहिए कि घास फूस जो भी हमारा पत्ते हैं या वेस्ट है जो हमारा एग्रीकल्चर का, वो वेस्ट हमें पौधों के जड़ों के पास में डाल देना है। घास फूस या कोई भी चीज अगर नहीं मिलती तो आप पराल डाल सकते हैं, पराली जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये चावल का जो भूसा होता है वो डाल सकते हैं, बिना कटा हुआ डालिए, बिना और उसके ऊपर आप जैसे जीवामृत आप डालेंगे वो डिकम्पोज हो जाएगा वो। उसमें फिर आपको बार बार खाद डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो सबसे पहले आप आच्छादन, इसको बोलते हैं आच्छादन, और इंग्लिश में बोलते हैं मल्चिंग। तो मल्चिंग प्लास्टिक वाली मल्चिंग नहीं करनी, ये जो मल्चिंग करनी है हमें कचरों की मल्चिंग करनी है, अपने एग्रीकल्चर वेस्ट की मल्चिंग करनी है दोस्तों। तो दोस्तों ये मल्चिंग कीजिए। मल्चिंग करके उससे क्या होगा, पौधों को ना तो गर्मी लगेगी, गर्मी में गर्मी लगेगी, और ना ही सर्दी में सर्द पाला लगेगा। तो दोस्तों हमारे फसलों का ये बचाव रहेगा। और दूसरा ये है कि हमें बार बार गोबर की खाद डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर कोशिश कीजिए दोस्तों कि बिना जुताई के बार बार हम जो ट्रैक्टर चलाते हैं अपनी धरती पर, तो वो ट्रैक्टर क्या करता है, बार बार हमारी धरती को खराब करता है, हमारी धरती को खराब करता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि एक ही बार ट्रैक्टर चलाइए, एक ही बार ट्रैक्टर जमीन को अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। बेड बनाना है तो बेड बना लीजिए, बेड नहीं बनाना इस भाई को, तो अच्छा यही रहेगा कि आप सब्जी बोए या फिर फल वाले वृक्ष लगाए, बागवानी करें तो बेड लगा के ही करें दोस्तों, बिना बेड के मत कीजिए। चाहे आप ड्रिप से कीजिए, चाहे आप नाली से कीजिए। नाली से करते हैं छोटा बेड बना लीजिए, ड्रिप से करते हैं बड़ा बेड बना लीजिए। और बेड पे आप क्या करेंगे, बेड पे आप पराल बिछा दीजिए, बेड पे आप पराल बिछा दीजिए या फिर घास फूस की मल्चिंग कर दीजिए। तो एक तो सबसे पहले आपको जो खरपतवार उगती है दोस्तों, हम उस खरपतवार को नष्ट नहीं करते हैं प्राकृतिक खेती में, उसे उगने दे। जैसे ही वो पौधे के ऊपर जाने लगे उसको दराती से काट के या ब्रश कटर से काट के उसको वहीं की वहीं सुला दे, वहीं के वहीं आच्छादन कर दे, बिछा दे। दोस्तों 2 बार आप, ये मैं गारंटी लेता हूं, आप 2 बार ये आप बिछा देंगे तो तीसरी बार आपका खरपतवार पैदा न होना बंद हो जाएगा, ये गारंटी है। और खरपतवार जो भी होता है वो हमारे फायदे के लिए होता है, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों कि गेहूं में अलग खरपतवार होता है और धान में अलग खरपतवार होता है, कपास में अलग खरपतवार होता है, हर एक सब्जी में अलग खरपतवार होगा। तो हर एक फसल में अलग अलग खरपतवार होता है,
क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि प्रकृति माँ ने एक व्यवस्था डाली है, जिस व्यवस्था को हम बार बार छेड़ते हैं। जितनी बार हम प्रकृति की व्यवस्था को छेड़ेंगे दोस्तों, उतनी बार ही हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। प्रकृति के साथ लड़िए मत, प्रकृति के साथ चलिए। प्रकृति बोलती है कि बेटा मेरे को नंगा मत रखो। नंगा रखने का मतलब धरती को या तो आप घास फूस से ढक दीजिए, नहीं ढकोगे तो भैया खरपतवार होगी। मैं अपने आप को नंगा नहीं रखूंगी। धरती प्रकृति माँ ये बोलती है, तो प्रकृति के साथ चलो। प्रकृति बोलती है मुझे नंगा मत रखो। नंगा मत रखो मतलब घास फूस कचरे की मल्चिंग आप करके रखिए, उससे खरपतवार नहीं होगा। दूसरा, आपका खर्चा बचेगा दोस्तों, कि बार बार हम खरपतवार दवाइयां से मारते हैं। जब हम जहरीली दवाई डालते हैं खरपतवार मारने की, वो 7 पुश्तों की 7 नस्लों को बर्बाद करने वाली दवाई है। वो 7 जो उसकी सब्जियां, फल फ्रूट या गेहूं जो भी खाता है, वो आने वाले नपुंसकता की ओर अग्रसर है। और साथ में कैंसर, अल्सर, इतनी चीजें हमें खतरनाक दवाइयां हमें पेस्टिसाइड के रूप में दे रहे हैं। तो किसान भाइयों, आज का ये पहला भाग मैं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी हम सीरीज बनाएंगे प्राकृतिक खेती की, वो सीरीज के अनुसार हम चलेंगे। प्ले लिस्ट में मैं इस सीरीज को डाल दूंगा, आप प्ले लिस्ट में आप इस सीरीज को देखते रहिए। और ये छोटा सा मेरा एक प्रयास है, आप जैसे भाइयों की मदद से, आप जैसे किसान भाइयों की मदद से धीरे धीरे हम प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हैं। और आप जैसे भाइयों की मदद करना चाहते हैं या आपसे जो भी हमें मदद चाहिए, तो मैं भी आपसे जरूर मदद लूंगा, आपसे सीखूंगा, आपको सिखाऊंगा। यही हमारा प्रयास है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, फेसबुक लिंक में का आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। ये हमारा पहला भाग है। सेकंड भाग में आपको जल्द ही लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगली बार हम सीखेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में और नई नई जानकारी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बेल का बटन दबाइए। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। किसान भाइयों, देखते ज़्यादा हो, सब्सक्राइब कम करते हो। आप जैसे लोगों को देखने का और लाइक करने से ही मेरा मनोबल बढ़ता है, जिससे मैं नए नए वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो दोस्तों, नमस्कार। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।